धान का रेट हमारा 1940 में जो एमएसपी सरकार कह रही है कि हम किसानों को दे रहे हैं, जो पूरे भारत को बता रहे हैं, भाजपा के लोग घूम घूम के पूरे देश में बता रहे हैं कि एमएसपी है, बनी रहेगी, जिसका डर है किसानों को वो आपके सामने है। 11 महीने से किसान हमारा धरने पे बैठा है वहाँ इसी बात के लिए कि यदि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए तो हम किसानों को यहाँ धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नवीन गल्ला मंडी में धान तौल न होने से काश्तकार गुस्से में दिखे। सोमवार को आक्रोशित काश्तकार मंडी पहुंचे और गेट पर ताला जड़ दिया। आने जाने पर रोक लगा दी। तालाबंदी करने के बाद किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी किसान वहीं पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। ये पैसा कौन देगा? मोदी जी, योगी जी, ये पैसा किसान के खाते में कैसे वापस आएगा? कोई बताए। हमारा किसी से किसी प्रकार का हमारा कोई विरोध नहीं। हमारा ये इतना है कि जो सरकार कह रही है कि आपको एमएसपी दी जा रही है तो हमारा धान एमएसपी पे खरीदा जाए। सांसद विधायक हमारे जिनको हम सब लोगों ने चुन के बनाया, आज वो किसानों के बीच आए और हमारा धान बिकवाए, आगे चुप ले सके। प्रदर्शनकारी एमएसपी रेट पर धान खरीद किए जाने तथा सरकार से तय समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किए जाने की मांग कर रहे थे। किसानों ने कहा कि सरकार से 1940 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय है, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। एमएसपी रेट पर धान खरीद न होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान किसान संघर्ष मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पिंदर सिंह ने आई इंडिया को बताया, जो सरकार ने हमको दिया है 1940 रुपए एमएसपी का धान का रेट इस साल का है, तो उसके लिए मंडी हमारी सीतापुर की बिक्री 1100 रुपए, 1150 रुपए। तो हमारा यही कहना था एडीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे, कि हमारा सीतापुर की क्या पूरी मंडियों में धान का रेट डाउन है, लेकिन हम सीतापुर में तो यहीं की बात करेंगे। तो धान का रेट हमारा 1940 में जो एमएसपी सरकार कह रही है कि हम किसानों को दे रहे हैं, जो पूरे भारत को बता रहे हैं, भाजपा के लोग घूम घूम के पूरे देश में बता रहे हैं कि एमएसपी है, बनी रहेगी, जिसका डर है किसानों को वो आपके सामने है। 11 महीने से किसान हमारा धरने पे बैठा है वहाँ इसी बात के लिए कि यदि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए तो हम किसानों को यहाँ धरने पे बैठने की जरूरत नहीं थी। सरकारी सेंटर चलते ना चलते हमारे यहाँ इस पे जो है 1940 का रेट हमको धान का मिलता। आज हम माचिस लेने जाते हैं, 1 रुपए की माचिस है तो 1 रुपए होना चाहिए। पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए का 5 रुपए होना चाहिए। पानी की बोतल 20 रुपए की 20 रुपए, उसका निर्धारित रेट 20 रुपए होने चाहिए। अरे हमारा फसल जो सरकारी रेट आपने तय किया 1940 रुपए और 1100, 1150, 1200 में अच्छा धान बहुत अच्छा है तो 1300 में बिक रहा है। ये जो 800 रुपए का डिफरेंस है प्रति क्विंटल का, ये सरकार सत्ता में बैठे लोग बताएं कि किसान के खाते में कैसे आएगा, कैसे उनको पैसा मिलेगा। जब तक हमारी किसानों की ये बात नहीं मानी जाएगी, मंडी में उछाल नहीं आएगा, सरकारी सेंटर चालू नहीं होंगे, टोकन उनके नहीं बनेंगे, किसान के धान की फैसला नहीं होगा अधिकारियों से, हमारा किसान यही बैठा रहेगा। अगर हम बॉर्डर पे 11 महीनों से बैठे हैं तो महीना 2 महीना अपनी मंडी में भी बैठे रहेंगे। जय जवान। दिक्कत कहाँ पे आ रही धान? दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ सरकारी सेंटर जो है हर साल अगस्त महीने से चलते थे, 1 अगस्त से 1 अक्टूबर से चलते थे, लेकिन इस साल 1 नवंबर कर दी। हमारे यहाँ सीतापुर की धान की खरीद पिछली बार अच्छा धान बिका हमारे सीतापुर में, हमने तारीफ भी करी अधिकारियों की। इस साल हमसे किसानों से दुश्मनी निकालते हुए उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता ने, सीतापुर का आंदोलन भी ज्यादा होता है इसलिए उन्होंने सीतापुर के किसानों को सबक सिखाने के लिए 1 महीना धान की खरीद लेट कर दी। चलो कोई बात नहीं, हमारी बात हुई तो सेंटर चालू हो गए 13 तारीख को, जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, अल्टीमेटम दिया गया। तो आज जो हमारा मंडी का रेट है, एमएसपी की बात यहाँ पे आ रही है ना, जो सरकार हमारी कह रही एमएसपी
है, बनी रहेगी, जाएगी नहीं। और किसान नेता कह रहे, किसान कह रहे एमएसपी अगर है तो दिखनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर एमएसपी है तो हमारे सरकार में बैठे लोग, सांसद, विधायक आए, किसानों के साथ खड़े होके एमएसपी पे हमारा धान 1940 में बिकवाएं। उसमें जो हमारा गीला है या जो काला है, जो मानक में नहीं आ रहा, जो कटौती बनती हो, काट ले। हमारा किसान देने के लिए तैयार है। जय जवान। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। इनके प्रदर्शन से मंडी गेट के सामने यातायात व्यवस्था चरमरा गई, जिससे वहां पर काफी देर तक जाम की समस्या बनी रही। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डिप्टी आरएमओ और मंडी सचिव ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता कर उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। आप भी सुनिए अफसरों ने क्या कहा। किसान के धान के लिए व्यवस्था बना दी गई है। क्रय केंद्र पूरे जिले में एक्टिव हो गए हैं। जहाँ जिसका टोकन है वहाँ खरीद भी प्रारंभ करा दी जा रही है। टोकन इस समय जनरेट नहीं हो रहा है, वेबसाइट भी या साइट भी काम हो रहा हो, डिस्टर्बेंस वहाँ पे है। आज हमारी बात हुई है आज ये सभी आज खुल जाएगा। सर, जिनके पास टोकन नहीं हो पा रहे, जनरेट नहीं हो पा रहे, तो आज से टोकन जनरेट होने लगेगा। अभी टोकन निकाल के और जिनकी खरीद नहीं हो पा रही, जो लोग मंडी में आ रहे हैं, सब टोकन निकाल के और अपना जो नजदीक के जो क्रय केंद्र है वहाँ का टोकन निकाल ले। कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार इस बार शासन ने व्यवस्था करी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जैसे किसानों का आरोप भी है कि धान की खरीद जो है उनके जो मानक है उसको पैसों के उससे कम हो रही है। नहीं, मानक तो है ही है, थोड़ा सा मानक का तो असर पड़ता है, लेकिन हम लोग मानक पे नहीं है। धान को साफ सुथरा करा के उसको सुखवा के लाने का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं लोग, उसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, आज जिस समस्या को लेकर आज मंडी का गेट बंद किया गया किसानों के द्वारा, क्या चीज़ आपकी बात हुई? ये तो मार्केट के संबंध में किया गया था मुख्यतः, जो कि जो नीलामी मार्केट में हो रही है, क्योंकि वह मार्केट का है, मार्केट में कंपटीशन रहता है, तो धान का मूल्य वैसे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा मिलेगा। कंपटीशन नहीं रहता है तो कम रहता है। बहरहाल सरकारी क्रय केंद्र एक्टिव हो जाएंगे, सभी होने लगी तो सकता है मार्केट भी सही हो जाएगा। किसानों को जो समस्या है ये धान किसान जो अपना माल लेके आ रहे हैं, मंडियों का रेट आज का रेट कल जो जुलाई 1350 किसान भाइयों का यही है कि आप जो है थोड़ा रेट जो और बढ़ाया जाए, तो जो रेट उच्चतम मूल्य हो सके उनको दिलाने की कोशिश की जाएगी। मंडी सदैव किसानों के लिए हितैषी रही है और मंडी हम लोग आज घोषित करेंगे कि जो किसान भाइयों की मांग है उसके अनुरूप होकर हम जो है 1400, 1450, 1500 को जो है धान की बोली अभी व्यापारी भाइयों के माध्यम से लगाई जाएगी। और जो किसान भाइयों का धान अच्छा है, मानक के अनुरूप है, उसमें जो मंडी के अंदर क्रय केंद्र खुले हुए हैं, हालांकि डिप्टी आरएमओ साहब की बात हुई है, तो उसमें जो है जो अच्छा धान है वो क्रय केंद्र पर जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 1940, उसमें जो है किसान भाई अपना तौलाएं और अपने धान का उपयोग करें। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान धान की तौलाई हो रही है, फिर क्या ऐसी मजबूरी जो किसानों को आज सड़क पर आना पड़ा? एक्चुअली थोड़ा ये पहले से रहा था। गत वक्त ये था कि 1 अक्टूबर से यहाँ सीतापुर जनपद में खरीद चालू हो जाती थी। इस वक्त जो है 1 नवंबर से हो रही है, इसलिए थोड़ा किसान भाइयों का रोष है और हम लोग किसान भाई आपस में वार्ता करके आज वार्ता हो रही है, तो कोशिश ये होगी कि हम लोग अधिक से अधिक जो उच्चतम मूल्य है उनको दिला सकें। सर, जिन किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा, जो धान नहीं बेच पा रहे, उनके लिए क्या सुविधा निकाली है? इसके लिए भी आपको डिप्टी आरएमओ साहब बताएंगे कि टोकन जारी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो मंडी ऐसे ही ताला बंद रहेगी। हम लोग को क्या फर्क पड़ रहा है अगर हमारा सरकारी खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।